अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज के अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे डीएनए टेस्ट के बारे में और फैमिली वीजा के बारे में। ताज़ा तीन अपडेट्स क्या हैं। बहुत सारे अगर कमेंट्स आ रहे हैं तो इस टॉपिक पे आ रहे हैं, खासतौर पर डीएनए की वजह से बहुत ज्यादा दोस्त जो है वो परेशान है। इस पर डिटेल से बात करेंगे। कुछ अहम अपडेट हैं जो आप लोगों से शेयर करूंगा। ताज़ा तीन कितना टाइम पीरियड जो है इस वक्त रिक्वायर्ड है डीएनए टेस्ट के लिए, कौन से स्टेप्स हैं जो आपने फॉलो करने हैं, इस पे बात करेंगे सबसे पहले। उसके बाद 9000 सरकारी घर खरीदारी का ऑप्शन के साथ हुकूमत ने लॉन्च किए हैं। कौन से सूबे की अनाउंसमेंट है, इस सूबे में रहने वालों के लिए ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इस पे बात करूंगा। उसके बाद स्पेन एयरपोर्ट्स पर कैश कंट्रोल के बारे में कुछ मजीद सख्ती की गई है। क्या तरीकाकार है, किस तरह से लोगों को पकड़ रहे हैं, इस पे बात करेंगे। उसके बाद 500 यूरो का नोट और ताज़ा तीन कुछ नया कानून इंट्रोड्यूस किया गया है, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि कौन कौन से लिंक हैं जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। एक तो 9000 जो सरकारी घर का खरीदारी के ऑप्शन के साथ आप ले सकते हैं घर को, इसका लिंक नंबर 1, और 500 यूरो का जो नोट है और इसके बारे में ताज़ा तीन जो नया कानून है इसके बारे में जो लॉ है वो आपको लिंक नंबर 2 में मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश है, लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद ऐसी वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सकें। डीएनए टेस्ट के बारे में काफी ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि डीएनए टेस्ट जो है उसका इस वक्त कितना टाइम पीरियड रिक्वायर्ड है। इसके साथ साथ डीएनए टेस्ट के बारे में काफी ज्यादा कंफ्यूजन भी पाई जाती है, किसका डीएनए होगा किसका नहीं होगा, इसके बारे में काफी क्वेश्चन आते हैं। एक भाई ने क्वेश्चन किया कि मैंने अपना वर्क परमिट अप्लाई किया, मेरे वालिद वहां होते हैं और मैंने वर्क परमिट जैसे जमा करवाया, कुछ अर्से बाद मेरा भी डीएनए टेस्ट जो है एम्बेसी ने मांग लिया। तो मैंने तो सुना है कि डीएनए टेस्ट जो है वो वर्क परमिट के लिए होता ही नहीं है, तो ये क्यों मांगा जा रहा है। मुझे इस पे कुछ बात है कि मेरा केस जो है क्या वो पास होगा या कि वो एम्बेसी बहाने ढूंढ रही है मुझे रिजेक्ट करने के। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। अगर आप इस चैनल पे रेगुलर होते तो आपकी ये कंफ्यूजन आपको बल्कि आती ना, आपको पहले ही पता होता कि क्या इस वक्त अपडेट्स हैं और क्या कुछ चल रहा है। मैंने काफी अर्सा पहले इस पे डिटेल से वीडियो बनाई थी कि काफी लोगों ने कुछ इस तरह की कार्रवाइयां की हैं, जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे ही कंट्री के लोग हैं, जो कि कुछ इस तरह की एक्टिविटीज में पाए गए हैं। और जब हमें पता चला कि ये लोग भी उन्हीं हजरात में शामिल हैं जो कि पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो उस वक्त से हमने भी उनसे साइड मारी है। वो कुछ ऐसे लोग हैं जो कि काफी बड़े पैमाने पे उन्होंने कुछ ऐसी कार्रवाइयां और कुछ ऐसे काम किए जिसकी वजह खमियाजा जो है वो तमाम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। मैं ये नहीं कहता कि वो इंडिविजुअल थे, हो सकता है ऐसे बेशुमार ग्रुप, ऐसे बेशुमार लोग हों जो इस तरह की एक्टिविटीज करते हों, की है या कर रहे हों। अब मैं इसके बारे में अब नहीं हतमी तौर पे कह सकता, लेकिन एम्बेसी को इसके बारे में सारा कुछ पता चल गया, जिसका खमियाजा जो है वो तमाम लोग भुगत रहे हैं जो अब स्पेन आना चाहते हैं। तो इस वजह से दोस्तों अब वो अपनी पूरी तसल्ली कर रहे हैं, चाहे उनको डीएनए टेस्ट करना पड़े, चाहे उनको बोन टेस्ट करना पड़े, चाहे उनको आपके डॉक्यूमेंट्स मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से टेस्ट करवाना पड़े। यही वजह है कि इतना ज्यादा लंबा जो टाइम है वो लग रहा है, क्योंकि हमारे जो लोग हैं वो कुछ ना कुछ अपने डॉक्यूमेंट में ऐसा कर लेते हैं जो कि कानूनी तौर पे लीगल नहीं होता। तो यही वजह है कि जो वर्क परमिट है उसकी भी सख्ती बढ़ चुकी है। अगर आपके वालिद ने वर्क परमिट भेजा और रिलेशन बेस पे आपको बुलाना चाहते हैं तो वो आपको करवाना पड़ेगा, और उसके रिजल्ट के बाद ही आपका जो है वो केस आगे बढ़ेगा। डीएनए टेस्ट जो है ये मैंने पहले भी बात की थी इस पे, अब दोबारा से बात करता चलूं। मैंने पहले कई मरतबा ये कहा है कि अगर आप चाहते हैं कि डीएनए टेस्ट जो है फास्टली हो, आपका टाइम पीरियड कम लगे, आपका वीजा जल्दी लग जाए, तो फिर डीएनए टेस्ट पूरी फैमिली का एक ही मरतबा करवा लिया करें एम्बेसी में। जो सरबराह है यहाँ पे बुलवाने वाला या बुलवाने वाली, वो भी पाकिस्तान चली जाए और वहां पे या चला जाए, वहां पे एम्बेसी में एक ही मरतबा पूरी फैमिली डीएनए टेस्ट दे, आपका एक ही मरतबा रिजल्ट आए और आपका केस जो है वो 4-5 महीने जो है फास्ट हो सकता है। अगर ऐसा नहीं होता, स्पेन में अलहदा से सरबराह का डीएनए टेस्ट होगा, तो याद रखें कि 5 से 6 महीने यहाँ पे सिर्फ लग रहे हैं डीएनए टेस्ट स्पेन का होने, यहाँ पे फाइल आने के बाद होने तक और रिजल्ट आने तक जो है आगे इतना टाइम पीरियड रिक्वायर्ड है। आगे जो वीजा है फिर उसके आगे जो है वो वीजा
लगता है। तो इस वजह से डीएनए टेस्ट जो है वो अगर टोटल टाइम पीरियड आप अकाउंट करेंगे तो 8 महीने तकरीबन इस वक्त लग रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा उम्मीद है कि अभी सितंबर स्टार्ट हो चुका है, ये पीरियड ये जो काम है ये भी फास्टली स्टार्ट हो जाएगा। बाकी फैमिली वीजा जो है उसकी अपडेट्स वही हैं। टोटल टाइम पीरियड जो कि फैमिलीज इंडिविजुअल्स हैं, एक सिर्फ फर्द है, उसका वही 7 से 8 से 9 महीने लग रहे हैं। जिनके बच्चे हैं, जिनका डीएनए टेस्ट रिक्वायर्ड है, बाकी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, वो तकरीबन 1.25 साल 1.5 साल, और कुछ फैमिलीज को 2-2 साल भी लग रहे हैं। तो ये तमाम क्राइटेरिया, तमाम टाइम पीरियड आपने जहन में रखना है और उसके मुताबिक अपना प्रोसेस आगे लेके चलना है। अब दोस्तों बात करते हैं कि 9000 सरकारी घर जो है खरीदारी के ऑप्शन के साथ जो है वो अनाउंस किए गए हैं। असल में ये प्रोटेक्शन जो स्कीम है हुकूमत की, जो नेशनल लेवल पे होती है और हर सूबे उसको डील करते हैं, उनकी तरफ से घर जो है ये उसकादी में अनाउंस किए गए हैं। उसकादी पाइस बास्को का दूसरा नाम है। वहां पे जो रहने वाले लोग हैं हमारी कम्युनिटी के, वो इससे फायदा उठा सकते हैं। जो नीचे मैं लिंक लेके आया हूँ, लिंक नंबर 1, वहां पे क्लिक करेंगे, तमाम डिटेल आपके सामने आ जाएगी। कौन से घर हैं, क्या ऑप्शंस हैं, किस तरह से आप वो ले सकते हैं, एप्लीकेशन कहाँ पे देनी है, उसके बाद उसको खरीदारी के ऑप्शन के तौर पे किस तरह लेना है, आप उसको बाय भी कर सकते हैं वहां पे उसी घर में रहते हुए। तो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो कि सरकारी तौर पे आपको ऑफर की जा रही है। इन घरों का दोस्तों सबसे ज्यादा फायदा ये होता है, आप वहां पे रह रहे होते हैं, आप वहां का चेक कर लेते हैं कि हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म परमानेंटली रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते। उसके बाद अगर आपका दिल करे तो आप इसको बाई के ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं। उसके बाद ये घर काफी ज्यादा अच्छे और हर लिहाज से बेहतरीन तैयार किए जाते हैं। उसके बाद सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ये होती है कि ये सस्ते होते हैं, मार्केट वैल्यू से काफी सस्ते होते हैं। उससे भी बड़ी अपॉर्चुनिटी ये होती है आपको बड़ी मुनासिब क्लियर पे ये मिलते हैं, उसके बाद बड़ी मुनासिब इंस्टॉलमेंट पे आपको मिलते हैं। ये बैंक की तरह आपको इंटरेस्ट नहीं लगाते और बैंक की तरह आपको महंगे नहीं मिलते। इस वजह से अगर इस अपॉर्चुनिटी में आप अपनी किस्मत आजमाई करना चाहते हैं तो लाजमी तौर पे इसमें एप्लीकेशन सबमिट करें। अब दोस्तों बात करते हैं कि स्पेन एयरपोर्ट्स पे कैश कंट्रोल मजीद सख्ती किस तरह हुई है। अब यहां पे मैं आपको एक छोटा सा वाकया बताता हूं। आप फॉर एग्जाम्पल आपने जाना है पाकिस्तान और आपने टिकट लिया कतर की, एमिरेट्स की या इतिहाद की या तुर्किश की, किसी भी एयरलाइन की। आप गए, आपने बोर्डिंग करवाई, अपना तमाम कंट्रोल जो गुजरना था वो गुजरा। यहाँ पे आप वेटिंग पे बैठते हैं एरोप्लेन पे बैठने के लिए। वहां पे चंद एक सिविल कपड़ों में लोग आते हैं, 1 या 2 या 3, वो आपको कहते हैं कि हम 5 मिनट के लिए आपसे बात करना चाहते हैं। आपको एक अलहदा से कमरे में ले जाते हैं, लेकिन इस तमाम कार्रवाई से पहले वो अपना लोगो आपको दिखाते हैं कि हम नेशनल पुलिस के हैं या सीक्रेट पुलिस के हैं। आप उनके साथ चले जाते हैं, वो आपकी तलाशी लेते हैं, आपसे कुछ पैसे निकलते हैं। उन पैसों से वो आपको कहते हैं कि ये पैसे आपने कहाँ से लिए हैं, क्या आपके पास प्रूफ है कि आपने बैंक से निकलवाए हैं। अगर तो आपके पास प्रूफ हो और वो लिमिट उतनी ही हो जितनी के लिमिट है इंटरनेशनली ट्रेवल करने के लिए, फिर तो वो आपको कुछ नहीं कहते। अगर आपके पास कोई प्रूफ नहीं है कि ये आपने बैंक से निकलवाए हैं, कहाँ से आए हैं, फिर वो आपके पैसे रख लेते हैं, आपको एक पेज दे देते हैं। जब आप वापस आएंगे आपका केस कोर्ट में चलेगा, कोर्ट में आपको जो है जो फैसला करेगी कोर्ट, उस वक्त आपको ये रकम वापस दी जाएगी। जब आप वापस आते हैं और आप केस करते हैं, बल्कि केस ऑलरेडी हुआ होता है, आप अदालत में पेशी करते हैं, वहां पे अदालत जो है आपको डायरेक्टली 21% तो टैक्स डालती है ब्लैक मनी का। उसके बाद आपको मोलता करती है, यानी कि जुर्माना करती है। तो इस तरह से आपको जो है वो हैंडल किया जाता है। ये बहुत ज्यादा वाकयात एयरपोर्ट्स पे हो रहे हैं। क्वांटिटी जो बताई गई है उससे ज्यादा बिल्कुल भी अमाउंट आपने नहीं लेके जानी। वो हर मुल्क के लिए हर जो है वो करेंसी के हिसाब से अलग-अलग, आपने उस करेंसी के हिसाब से उसका मुवाजना कर लेना। इंटरनेशनल लेवली डॉलर्स कितने रिक्वायर्ड है, तो इस कानून को लाजमी तौर पे फॉलो करें। बहुत सारे लोग जो हैं इस वक्त एयरपोर्ट्स पे परेशान हो रहे हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि 5.9 यूरो की आप एक टिकट जो है पूरे साल के लिए किस तरह ले सकते हैं और कौन ले सकते हैं। एक तो ये दिस्कपसीदा जो कि मजबूर लोग हैं उनके लिए ये बार्सिलोना ने, जो आर्या मेट्रोपोलिटाना दी बार्सिलोना है, उनकी तरफ से ये स्कीम लॉन्च की गई है। एक साल के लिए सिर्फ और सिर्फ 5 यूरो 90 सेंट में आपको पूरे साल की टिकट्स मिलेंगी। ख्वाब बस पे सफर करें, मेट्रो पे सफर करें, ट्राम पे सफर करें, तो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और दूसरा जो है वो 60 साल से ऊपर वाले जो सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए भी ये अपॉर्चुनिटी है कि 5 यूरो 90 सेंट में पूरे साल के लिए वो ट्रेवल कर सकते हैं। ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है।
اگر آپ ان دونوں کیٹیگریز میں سے کسی میں بھی فال کرتے ہیں تو آپ اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ملیں نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ. اللہ حافظ.